नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि केवी का फॉर्म, केवी केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो हमको ओपन करने का है गूगल में आपको डालने का है केवी एडमिशन। तो यहाँ आपको डालने का है केवी एडमिशन। सो केवी एडमिशन डालने के बाद यहाँ जो फर्स्ट लिंक आती है दैट इज द kvsonlineadmission.kvsgovernment.in। इसको क्लिक करने का है। इसको क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन होती है। तो ये देखो केवी ऑनलाइन एडमिशन kvsonlineadmission.kvs.government.in/index.html। तो ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ आपको देखो पंजीकरण, और इसको बोलते हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ हमको क्या करने का है, रजिस्ट्रेशन करने का है फर्स्ट। सो क्लिक दिस। सो ये क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी की है। आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यू कैन सेलेक्ट एज ए इंग्लिश। सो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद हमको जाने का है, यहाँ दिए है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन मैं जब हम फॉर्म भरने वाले हैं उस टाइम हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ जो बॉक्स है उसको क्लिक करने का है। आई हैव carefully gone through all section and subsection of the instruction given above and I shall abide all by term and condition as per KVS admission guideline। तो ये जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं ये सब मैंने पढ़े हैं। उसके बाद आपको जाने का है, प्रोसीड करने का है, आगे बढ़ने का है। तो प्रोसीड करने के बाद यहाँ जो है बच्चे का पहला नाम, फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ क्या करने का है, बच्चे को जो नाम दिया है, चाइल्ड को जो नाम दिया है वो यहाँ डालने का है। जैसे कि बच्चे का नाम है ANUSHK, अनुष्का। Middle name of the child means father name, that is Anil. Last name that is the surname, is the child differently abled, दिव्यांग है क्या बच्चा, अपंग है क्या। यस होगा तो यस करिए, नहीं होगा तो नो करिए। बच्चे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड डालने की है। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करने का है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप पहले सेलेक्ट कीजिए ईयर्स। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सो बच्चे का जो ईयर है फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड वो चाहिए 5 ईयर मिनिमम, एंड मिनिमम 5 चाहिए और लेस देन 7 ईयर। सो यहाँ 22 अक्टूबर ये है बर्थ डेट। अब यहाँ डालने का है, इज द चाइल्ड सेकिंग एडमिशन अ चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉय। यहाँ आपको क्या करने का है, क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा क्या पोता है। अगर होगा तो यस कीजिए, अगर नहीं होगा तो नो कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए है नॉट एप्लीकेबल, चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, जो काम करते हैं उनका बच्चा है। चाइल्ड ऑफ रिटायर, जो रिटायर हो गए उनका पोता है। ग्रैंड चाइल्ड वर्किंग ऑफ केवीएस एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उनका जो पोता है वो रहेगा तो वो क्लिक कीजिए। ग्रैंड चाइल्ड ऑफ रिटायर केवीएस एम्प्लॉय, जो रिटायर हो गए हैं और उनका पोता है। तो आप इनमें का जो आपको जो एप्लीकेबल है वो डालने का। सो यहाँ मुझे एप्लीकेबल नहीं है इसलिए नॉट एप्लीकेबल। ईमेल आईडी, सो यहाँ आपको जो आपका ईमेल आईडी है, फादर का ईमेल आईडी डालो या मदर का डालो। उसके बाद मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर डालिए। उसके ऊपर आपको SMS आ जाएंगे और OTP आ जाएंगे। तो यहाँ ये डालो। ये डालने के बाद यहाँ देखो, यहाँ जो कैप्चा कोड दिया है वो कैप्चा कोड यहाँ जो कैपिटल है जो स्मॉल है वो
सही तरह से डालिए। सो यहाँ है स्मॉल r कैपिटल V स्मॉल w कैपिटल A कैपिटल V। ये जो कैप्चा कोड आ जाएगा ये सब के लिए अलग आ जाएगा। तो आपके यहाँ जो आया है कैप्चा कोड वो यहाँ डालने का है। उसके बाद यहाँ क्लिक कीजिए रजिस्टर। सो ये देखो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई है। तो वेरीफाई OTP, तो वन टाइम पासवर्ड हमारा जो मोबाइल नंबर हमने दिया है वहाँ वो आया है। तो वहाँ आपको वो OTP देखने क्या है और वो OTP यहाँ इंटर करने का है। तो यहाँ जो OTP मोबाइल पे आया है वो देख लीजिए और दैट OTP जो है वो 15 मिनट वैलिड है। अगर आप 15 मिनट के बाद डालेंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। सो फिर से आपको OTP जनरेट करना पड़ेगा। ये देखो OTP आए है, तो वो OTP मैं यहाँ डालता हूँ 263231। तो उसके बाद ये देखो यहाँ फिर से एक कैप्चा दिया है, वो कैप्चा आपको यहाँ डालने का है। तो दैट इज द 5 कैपिटल L स्मॉल F स्मॉल N कैपिटल R स्मॉल S। उसके बाद आपको वेरीफाई करने का है। तो इसके बाद देखो इस तरह से यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इस तरह हमने पूरा सक्सेसफुली हमने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन में नेम ऑफ द चाइल्ड अनुष्का अनिल तिदार, यूर लॉगिन कोड ये दिया है और डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर भी दिया है। तो ये जो लॉगिन कोड है वो आपके मोबाइल नंबर पे भी आया होगा, तो ये लिख के लीजिए जो लॉगिन कोड है। तो लॉगिन कोड आपको लिख के लेने का है। ये लिखने के बाद आपको जाने का है नीचे और यहां आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिंट, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ये आपको सेव करने का है। फिर यहाँ टू गो टू द पोर्टल क्लिक हियर, तो फिर से हमको पोर्टल पे जाने का है। पोर्टल पे जाने के बाद अब देखो ये हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो यहाँ आप हमको डालने का है रजिस्टर यूजर साइन इन हियर। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो हमको लॉगिन कोड जो हमको भेजा है वो लॉगिन कोड यहाँ डालने का है 212201139337। तो ये लॉगिन कोड मुझे आया था, आपके लिए लॉगिन कोड अलग सा आ जाएगा। यहाँ बच्चे का बर्थ डेट आपको डालने का है। सो दैट बच्चे का बर्थ डेट डाला, वैलिड जो मोबाइल नंबर हमने दिया था वो डालने का है यहाँ। उसके बाद ये जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ डालने का है। यहाँ दिया है कैपिटल Z 2 कैपिटल M स्मॉल E स्मॉल V एंड 3। तो ये करने के बाद लॉगिन, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ देखो बेसिक इंफॉर्मेशन, उसके बाद सेकंड में दिया है पेरेंट डिटेल्स, चूज ऑफ स्कूल। इसके बाद हमको थर्ड इसमें स्कूल चूज करने के, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड डिक्लेरेशन एंड सबमिट डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो यहाँ देखो जो हमने रजिस्ट्रेशन में डाला है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ देखो विद चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केवी एम्प्लॉय के जो है उनके यहाँ ये एप्लीकेबल आ जाएगा। मेरा आई एम नॉट एम्प्लॉय ऑफ द केवी, दैट्स वाई यहाँ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ मिडल नेम, फादर का नेम, बर्थ डेट। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है क्या, नहीं है, यहाँ नो। अब जेंडर, यहाँ जेंडर चेंज ये करने के, तो जेंडर फीमेल है तो फीमेल डालने का। उसके बाद
वेदर अप्लाई इन सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आपकी एक ही लड़की है तो आप यहाँ यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो मेरी एक ही लड़की है इसलिए मैं इसको यस करता हूँ। क्या जुड़वा, अगर वो जुड़वा है, ट्रिपल गर्ल सबलिंग ऑल्सो अप्लाई फॉर एडमिशन। तो यहाँ क्या है, बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है मालूम है क्या जुड़वा या ट्रिपलेट एक ही साथ में अगर 3 बच्चे हुए हैं तो एक सिंगल गर्ल है और 2 बॉयज़ है, तो उस टाइम भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखो जुड़वा है क्या, यहाँ हमने नो करने का है, होंगे तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद देखो इनकम ग्रुप, अब देखो डू नॉट बिलोंग टू द लो इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, बिलो पुअर्टी लाइन BPL। तो यहाँ डू नॉट बिलोंग टू द लो इनकम, सो जो है आप वो क्लिक कर सकते हैं। अब देखो कास्ट कैटेगरी, तो कास्ट कैटेगरी में मेरी है OBC, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आपकी क्रीमी लेयर है, आपका जो इनकम है वो अगर ज़्यादा होगा तो आप OBC क्रीमी लेयर के बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन आप OBC आपका इनकम कम है तो OBC नॉन क्रीमी लेयर का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैं OBC हूँ तो ये मैंने क्लिक किया। यहाँ आपको चूज करने का है ब्लड ग्रुप, सो ये ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, अगर आपको मालूम है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, अगर आपको मालूम है तो आप चूज करिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट मैंडेटरी। सो उसके बाद जाने का है नेक्स्ट जाने के बाद यहाँ है पेरेंट डिटेल्स। पेरेंट डिटेल्स में देखो आपको लिखने का है आप मदर डिटेल एंड हियर फादर डिटेल। तो यहाँ नेम, फुल नेम ऑफ मदर, तो मदर का फुल नेम हम डालते हैं। नेशनलिटी इंडियन है, फादर का नेम, नेशनलिटी इंडियन है। अब यहाँ देखो, डू यू वांट टू कॉपी मदर रेसिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल द फादर रेसिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ क्या करना है कि आपने अगर यहाँ यस किया तो जो मदर का जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो ही फादर का आ जाएगा, अदरवाइज अगर मदर का अलग है फादर का अलग है तो यहाँ नो कीजिए। मेरा है तो मैं यहाँ यस करता हूँ। अब देखो कंट्री ऑफ रेसिडेंसी, तो यहाँ कंट्री ऑफ रेसिडेंसी इंडिया है। स्टेट कौन सा है, स्टेट मेरा महाराष्ट्र है, तो मैं यहाँ महाराष्ट्र क्लिक करने वाला हूँ। उसके बाद देखो सिटी ऑफ रेसिडेंसी, यहाँ मेरा सिटी ऑफ रेसिडेंसी है नासिक। रेसिडेंशियल एड्रेस फ्लैट नंबर 205 नियर मोटवानी रोड, नासिक रोड, नासिक। पिन कोड 43105, 43105। तो उसके बाद है लैंडलाइन नंबर। लैंडलाइन नंबर मेरे पास नहीं है, मेरे पास मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर यहाँ मैं मदर का जो मोबाइल नंबर है वो डालिए। ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस है मदर का वो ईमेल एड्रेस यहाँ डालिए। यहाँ मोबाइल नंबर में यहाँ आप अलग सा मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद जो ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ है, तो यहाँ हाउसवाइफ डालिए। अगर जॉब करते हैं तो वो डालिए। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसलिए आप यहाँ वैसे ही रखने दीजिए। अब
फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ डालिए। चलो, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डालिए। उसके बाद इसको कीजिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको चूज करने के है स्कूल। तो यहाँ आपकी जो स्कूल है, यू कैन अप्लाई अप टू 3 डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय विदाउट एनी प्रायोरिटाइजेशन बिटवीन देम टू फिल योर चॉइस ऑफ केंद्रीय ऑफ विद्यालय। क्लिक ऑन द टैब बिलो। इफ you wish to apply to less than 3 केंद्रीय विद्यालय, you can keep 1 or more tab. Let's one choice of केंद्रीय विद्यालय must be given. तो आपको यहाँ क्या करने का है, केंद्रीय विद्यालय के 3 केंद्रीय विद्यालय जो नज़दीक है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो बहुत नज़दीक है वो आप फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करने का है स्टेट। तो मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है। उसके बाद स्कूल सेलेक्ट करने का है। तो यहाँ ये देखो, यहाँ डिफरेंट अब देखो आपके नजदीक जो स्कूल है वो आपको सेलेक्ट करने का है। अब देखो मेरे नजदीक स्कूल है KVISP नासिक रोड, तो मैंने ये सेलेक्ट की है। व्यू द मैप। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, स्कूल लोकेशन मैप भी आप देख सकते हैं। अब देखो, डू यू नीड हेल्प फिलिंग द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी? यस, अगर मैं जॉब करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये यहाँ हमको कलेक्ट करने का है या क्लिक करने का है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेसिडेंस। अगर आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर से लेस देन और इक्वल टू 5 किलोमीटर, अगर 5 किलोमीटर है और उससे कम है तो आपको ये फिल करने का है, और मोर देन 5 किलोमीटर है तो ये करने का है। सो लेस देन 5 किलोमीटर तो मुझे ये क्लिक करने का है। उसके बाद आपको जाने का है यहाँ। अब देखो, पिता, माता, दीदी, दादी, नाना, नानी। सेलेक्ट द एम्प्लॉय ऑफ पेरेंट। अब देखो, जो आपको यहाँ क्या करने का है, पेरेंट का एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेलेक्ट करने का है। यहाँ देखो, यहाँ मेरा जो है वो कैसा है, स्टेट गवर्नमेंट में आता है, नॉन ट्रांसफरेबल, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, परमानेंट, यहाँ इसको क्लिक करने का है। अब इसको देखो, चूज द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी। अब यह देखो, मेरी जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है, चाइल्ड ऑफ ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, एम्प्लॉय ऑफ एटोनॉमस बॉडीज और पब्लिक। यहाँ आपको क्लिक करने का है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखो, चाइल्ड ऑफ ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, मैं स्टेट गवर्नमेंट में आता हूँ तो ये स्टेट गवर्नमेंट में का 4 ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कीजिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ चूज द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो कि सेलेक्ट द पेरेंट, गैर पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर द सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 whose service priority category and transferable are not be considerable for admission. चूज। अब देखो, यहाँ जो आपकी ये जो है वो हमने ऊपर की जो इंफॉर्मेशन दी है फादर की दी है। अब इसके बाद आपको क्या करने का है, वेदर सेलेक्टेड पेरेंट हैज़ बिन ट्रांसफर इन लास्ट 7 ईयर। अगर लास्ट 7 ईयर में वो ट्रांसफर हुए हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो एप्लीकेबल। उसके बाद आपको करने का है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखो, आपको क्या करने का है, ईयर यू वांट टू अपलोड। अब देखो, यहाँ हमको JPG या PDF फॉर्मेट में हमको क्या करने का है, द प्रूफ ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो हमको यहाँ अपलोड करने का है। उसकी जो साइज है 256 KB की होनी चाहिए, या उससे कम होंगी तो भी चलेंगे। वो यहाँ सेलेक्ट करके चूज द फाइल आप जहाँ सेव की है वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो फोल्डर ओपन कीजिए और वहाँ से वो अटैच कर सकते हैं। यहाँ देखो, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड आपको यहाँ अपलोड करने का है, दैट इज JPG फाइल ओनली। तो यहाँ JPG में आप कर सकते हैं। यहाँ जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो PDF में या JPG में आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करने का है,
प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ प्रूफ, वो हमको यहाँ अटैच करने का है। तो यहाँ हमको चूज द फाइल, फाइल को सेलेक्ट करने का है। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद फोल्डर ओपन हो जाएगा, जहां आपने वो सेव किया है फोल्डर, वो फोल्डर ओपन कीजिए और वो डॉक्यूमेंट आप वहां से ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने फोल्डर को नाम दिया है, वो फोल्डर ओपन करते हैं तो उसमें हमको बर्थ सर्टिफिकेट लेने का है। तो बर्थ सर्टिफिकेट मैंने चूज़ किया है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट मेरा JPG फॉर्मेट में था। अगर आपका वो PDF फॉर्मेट में है तो आप वो PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो 256 किलोबाइट या उससे कम होनी चाहिए। तो पहले आपको वो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी साइज़ पहले देख के लेनी की है। वो अगर 256 से ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होगा, तो मेरा कम है तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो ये देखो, प्लीज़ वेट, योर फाइल इज बीइंग अपलोडेड। अब देखो यहाँ मेरा साइज कम था इसलिए ये अपलोड हो गया, तो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इसको ओके कीजिए। फिर उसके बाद देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, तो ये पासपोर्ट साइज ऑफ द फोटोग्राफ चाइल्ड का जो है वो JPG फॉर्मेट में ही लेने का है। तो उसको सेलेक्ट कीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद जहां आपने सेव किया है वो फोल्डर सेलेक्ट कीजिए। अब देखो इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये फोल्डर ओपन हो गया है, उसका फोटो उसके बाद अपलोड करने का है। प्लीज वेट, योर फाइल इज बीइंग अपलोडेड। तो ये देखो अगर उसकी साइज बराबर है तो वो इजीली अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद देखो मैंने एक ही स्कूल भरी है तो स्कूल का नाम आया है। अब देखो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, अब देखो क्या करने का है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट टू द स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ ऑफर्ड। अगर हमको एडमिशन मिलता है उस टाइम हमको क्या चाहिए, बर्थ, देखो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का बर्थ ऑफ प्रूफ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड, प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, आप जहाँ रहते हैं उस स्कूल से नज़दीक जो स्कूल आपने भरी है वो प्रूफ आपको चाहिए। अगर आप प्रूफ ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में हैं तो वो आपको सेलेक्ट वो सर्टिफिकेट वहाँ चाहिए। अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आपको क्या करने का है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या करने का है, आपको एफिडेविट ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड का एफिडेविट आपको करने का है। उसका फॉर्मेट इस वेबसाइट पे दिया। तो यहां आपको क्या करने का है, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ सर्वाइविंग, तो ये क्या करने का है, या रिटायर एम्प्लॉय गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वो आपको क्या करेंगे, इस पे साइन देंगे। इसका फॉर्मेट ही वेबसाइट पे दिया है। उसके बाद आपको करने का है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखो डिक्लेरेशन एंड सबमिट। अब देखो आई certify that I have read and understood all the section of instruction for following this online application and I have filled in the application form as per the instruction। देखो जो हमको इंस्ट्रक्शन दिए वो हमने पूरे रीड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्म भरा है, ये यहाँ है। सेकंड, I certify that all the information provided is true to the best of my knowledge। देखो मेरे हिसाब से मैंने पूरी इंफॉर्मेशन सही भरी है। I agree to condition that if above mentioned facts are found to be incorrect, my child be disqualified for the admission in केंद्रीय विद्यालय। अगर मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन भरी है तो आप मेरा जो एडमिशन फॉर्म है वो आप कभी भी क्या कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। I understood that if the multiple application of the same child has been submitted for the same school, all application of the child in same school will be considered null and void। अब देखो हमने अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक स्कूल में ज्यादा भरे हैं तो हम वो क्या कर सकते हैं, वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वो सब फॉर्म वो नल कर सकते हैं। I certify that the distance of residence from the KVs chosen by me for विद्यालय इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। देखो मैंने जो स्कूल सेलेक्ट किए है उसका जो डिस्टेंस मैंने डाला है बिलो 5 किलोमीटर या अबो 5 किलोमीटर, तो वो बराबर डाला है कि वो हमको
सही तरीके से हमने भरा है वो चेक करने का है। अब देखो, आई विल प्रेजेंट ओरिजिनल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन अपलोडेड डॉक्यूमेंट सेक्शन ड्यूरिंग द एडमिशन इफ ऑफर बाय द एनी केंद्रीय विद्यालय। अगर किसी केंद्रीय विद्यालय ने हमको एडमिशन, हमारे बच्चों को एडमिशन दिया, तो हम उस टाइम हम क्या करेंगे, सब ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम जो अपलोडेड किए हैं वो हम उनको देंगे। आई हैव रीड द अबो मेंशन टर्म एंड कंडीशन, आई एग्री विद देम। तो हमने सब रीड किए हैं, इसको हम क्लिक करने का है। इसके बाद हमको क्या करने का है, सेव टू प्रीव्यू। तो इसको सेव टू प्रीव्यू करने का है। तो उसके बाद देखो डन, द एप्लीकेशन डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, इसको ओके करने का है। इसके बाद देखो प्रीव्यू देखने का है। प्रीव्यू में जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है वो सही है या गलत है वो आपको चेक करने के है। अगर कहा आपने गलत भरा है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं बिफोर सबमिशन। तो ये यहाँ देखो, ये मेरा एप्लीकेशन आ गया है। तो यहाँ जो मैंने इंफॉर्मेशन भरी है वो सही तरीके से यहाँ आई है। तो ये मुझे पहले चेक करके लेने की है। तो ये मैंने चेक करके लिए, सब इंफॉर्मेशन बराबर है। उसके बाद यहाँ सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो है सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको सबमिट करने का है। ये सबमिट करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने प्रीव्यू तक प्रोसेस की है, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो दैट विल नॉट कंसिडर फॉर द एडमिशन पर्पस। सो आपको फाइनली आपको क्या करने का है, ये फॉर्म सबमिट करने का है। तो ये मैंने सिर्फ आपको डेमो दिखाया है, इसलिए मैं ये सबमिट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आपको ये सबमिट करने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू एंड। थैंक यू वेरी मच।